नेक्स्ट हम मूव कर रहे थे ट्रैवलिंग एक्सपेंस के ऊपर। तो ये कहाँ पे जाते हैं बेटा? इनकम स्टेटमेंट सर। तो ये इनकम स्टेटमेंट में चले जाएंगे। उसके बाद बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस है 650, ये कहाँ पे जाती है? बैलेंस शीट। उसके बाद हमारे पास प्रिपेयर है, ये कहाँ पे जाएगा? सर ये इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, ये सर इसका आई थिंक ये भी इनकम आपके स्टेटमेंट में जाएगा। एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। एक्सपेंस ओवरड्राफ्ट की बात नहीं हो रही, इंटरेस्ट की बात हो रही है। इनकम स्टेटमेंट। तो ये इनकम ओके सर expense इनकम। आपका होगा इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद अनकलेक्टेबल लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली आपके पास बैड डेट्स का दूसरा नाम है अनकलेक्टेबल्स। ये कहाँ पे जाएंगे बेटा? जी इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद हमारे पास सैलरीज है, ये कहाँ पे जाती हैं? इनकम स्टेटमेंट सर। कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट। उसके बाद सेल्स कहाँ पे जाएंगी? सॉरी, इनकम बैंक स्टेटमेंट। ओवरड्राफ्ट कहाँ पे जाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये आपके पास लिखी है, इंटरेस्ट की बात नहीं है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। उसके बाद सेल्स कहाँ पे जी जाती है? इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद कमीशन इनकम स्टेटमेंट। आपके पास कमीशन जो है इनकम क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट अकाउंट पे सर ये बैलेंस शीट। अकाउंट पेबल बैलेंस शीट में चले जाएंगे क्रेडिट साइड पे। परचेजेस परचेज इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट सर। नीचे आ गया है, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे जाता है बेटा आपका? दोनों जगह। नहीं, एक तो इधर बैलेंस शीट में जाएगा, दूसरा आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखिए ना 1,02,000 में से माइनस किया था, तो ये 1,02,000 वाला जो है ये कहाँ पे जाएगा बेटा आपके पास? ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा क्रेडिट साइड पे। इसमें आप दोनों चीजें चली गई हैं आपकी। उसके बाद अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल कहाँ पे जाता है? इनकम स्टेटमेंट। नहीं, अलाउंस यहाँ पे नहीं जाता, बैड डेट्स यहाँ पे जाते हैं। अलाउंस जो है आपके पास बैलेंस शीट में हम करते थे, लेस करते थे, शायद आपको याद हो अकाउंट, इसलिए आप लेस तो नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट हम क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे वो डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, तो उस पे डिफरेंस वैसे ही पड़ेगा। और ये जो है अनअर्न्ड कमीशन, ये कहाँ पे जाता है बेटा? अनअर्न्ड कमीशन कहाँ पे जाएगा? पहले ये बताएं कि अनअर्न्ड होता क्या है आपके पास? सर ये बैलेंस शीट में जाएगा। ये आपके पास asset है, balance होती है और ये बैलेंस शीट में जाती है क्रेडिट साइड पे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पे जाता है बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ जाएगा? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मतलब कि इंटरेस्ट पेएबल, ये कहाँ पे जाता है? बैलेंस शीट में सर क्रेडिट होगा। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है इंश्योरेंस। इनकम स्टेटमेंट। इनकम एक्सपेंस है, ये कहाँ पे जाएगा? इनकम स्टेटमेंट। तो ये टोटल कर लेते हैं क्रेडिट साइड का। तो क्रेडिट साइड का टोटल मेरे पास आ रहा है 2,93,525 और डेबिट साइड का जो टोटल है वो मेरे पास आ रहा है 2,55,460। तो बड़ी साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड है। तो क्रेडिट साइड के बैलेंसेस जो हैं वो मैं लिख लूंगा दोनों साइड पे 2,93,525, 2,93,525 इधर भी आ जाएंगे और इधर भी आ जाएंगे। बाकी अब डिफरेंस अमाउंट जो है वो मैं ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास जो है ये मेरे पास आ रहा है 2,55,460, 2,55,460
55,460। तो ये जो अमाउंट बचेगी ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। ये मेरे पास 38,065 क्या आ जाएगा, मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको नेट प्रॉफिट का नाम दे दूंगा। और ये प्रॉफिट जो है मैं आगे भी जो है वो लेकर जाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए प्रॉफिट मैंने उठाया और बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पे जो है वो लिख दिया। ठीक है, अब मैं जो है वो टोटल कर लेता हूँ। ये मैंने टोटल किया एसेट साइड का, तो ये मेरे पास 2,44,650 आया है। क्रेडिट साइड का टोटल किया है तो ये भी 2,44,650 आया है। तो ये इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। कुछ चीज पूछनी है बेटा तो पूछें। सर ये नेट प्रॉफिट दोबारा बताइएगा। बेटा नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करना है, हमने क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल कर लेना है। जो साइड बड़ी होगी वो लिख लेनी है। तो मैंने क्रेडिट साइड का टोटल किया तो वो साइड बड़ी थी 2,93,525, तो ये दोनों जगह पे मैंने लिख दिया। अब डेबिट साइड का किया तो उसमें कम थी अमाउंट, उसमें अमाउंट थी 2,55,460। तो 2,93,525 क्रेडिट साइड वाली और 2,55,460 डेबिट साइड वाली, इसका जो डिफरेंस है वो ले लेंगे, माइनस कर देंगे 2,93,525 में से 2,55,460, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप नेट प्रॉफिट जो है वो डेबिट साइड पे लिखना है, जैसे आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते थे। ओके थैंक फिर यू। वो अमाउंट जो है आगे मैंने ट्रांसफर भी करनी होती है, बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करनी है। कैपिटल पड़ा हुआ है तो ये भी क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा ताकि वो ऐड हो जाए। क्लियर है बेटा? जी सर। जी सर। तो ये क्वेश्चन है आपके पास 8। आप पीछे अब आ जाएं, ये रिकॉर्डिंग में जो है इसको चले, रिकॉर्डिंग चलती रहे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं, इसकी एंट्रीज देख लेते हैं, कोई नई एंट्री हो तो वो हम कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री है, तो बेटा ये क्या पास होगी एंट्री क्लोजिंग स्टॉक की? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट और Closing इनकम stock स्टेटमेंट debit क्रेडिट। जी सर। ठीक है, ऐसे कर देंगे। कमीशन अर्नड की कमीशन डेबिट अनअर्न्ड कमीशन क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट। ठीक है। उसके बाद अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल टू मेंटेन। बैड डेब्ट एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। नहीं बेटा ये अलाउंस है, राइट ऑफ की बात नहीं है, इसमें थोड़ा सा फर्क रखें आप। राइट ऑफ की जब बात होगी तब आपने एंट्री पास करनी है, जब अलाउंस होगा तो तब इनकम उसकी एंट्री मैंने अभी स्टेटमेंट। सिखाई है, वो बता दें मुझे। इनकम स्टेटमेंट डेबिट होगा और अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल ये क्रेडिट होगा। जी बिल्कुल, तो वो एंट्री, ये वाली एंट्री जो मैंने अभी सिखाई थी आपको, इनकम स्टेटमेंट डेबिट अलाउंस, फर्क क्या है दोनों में? एक में राइट ऑफ कहेगा तब आपने वो एंट्री पास करनी है जो भी आपने बोला है बेटा, और अगर वो अलाउंस की बात करे, रिजर्व की बात करे, प्रोविजन की बात करे, तब आपने ये एंट्री पास करनी जो आपको मैं बता रहा हूँ। जी उसके सर। बाद है गुड्स टेकन बाय द मिस्टर सलीम फॉर पर्सनल यूज ₹5,000, इसकी एंट्री बता दें क्या होगी? ड्राइंग्स डेबिट ड्राइंग और करेक्ट परचेजेस। परचेज परचेजेस को, ठीक है। तो आप एंट्री पास कर देंगे और उसकी फिर एडजस्टमेंट करेंगे। आपको पता ही है एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो आप क्या करेंगे, ड्राइंग्स वाला जो होगा उसमें प्लस कर देंगे, तो डेबिट हो रहा है तो डेबिट में डेबिट जो है वो प्लस हो जाता है। ऑलरेडी देख लें ड्राइंग्स हैं भी कि नहीं है, आई थिंक सो नहीं है। तो आप नया अकाउंट बना लेंगे ड्राइंग्स का, तो डेबिट साइड पे आप लिख दोगे वो अमाउंट, और फिर क्या करोगे, परचेजेस देखोगे। परचेजेस आपके पास जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 1,30,000, उसमें से आपने अब वो चीजें जो जा रही हैं वो माइनस कर देना है, ठीक है। पहले ये परचेजेस जो है ये डेबिट हो रही हैं तो वो क्रेडिट साइड पे आप लिख देंगे, क्योंकि आपने एंट्री जो पास करनी है उसमें ड्राइंग्स आप डेबिट कर रहे हैं और परचेजेस को आप क्रेडिट कर रहे हैं। समझ आइए बेटा पॉइंट की, या करवा दूं? आ गई। अच्छा, उसके बाद है ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड। जो ऑफिस सप्लाईज हैं वो एट एंड बची पड़ी है 10,000 की। तो पहले ऑफिस सप्लाईज आपके पास जो है क्वेश्चन में गिवन है 14,000 की, तो एंट्री क्या पास करेंगे?
ऑफिस सप्लाईज का एक्सपेंस होगा वो डेबिट होगा और क्रेडिट होगा वो क्रेडिट होगा। अमाउंट कितनी लेंगे? 4000। जी 4000। जी जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाए। तो इसमें पहली एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक की, तो ये एंट्री पास करिएगा। क्या पास करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, इनकम डेबिट और इनकम क्रेडिट। स्टेटमेंट क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट की एंट्री पास कीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट पेड, प्रीपेड। एडवर्टाइजमेंट डेबिट, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट क्रेडिट। क्रेडिट। बिल्कुल ठीक है, एडवर्टाइजमेंट डेबिट और प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट क्रेडिट। उसके बाद एक्रूड डिविडेंड। अब डिविडेंड के बारे में एक मिनट बात सुन लें। डिविडेंड आपके पास इनकम होती है, तो इनकम आपके पास एक्रूड है, तो इसकी एंट्री पास कीजिएगा। डिविडेंड पहले डेबिट ये देखें, डेफिनेशन फाइन करें एक्रूड इनकम क्या होती है। इनकम डेबिट करेंगे रखिए ऊपर। एक्रूड इनकम होती क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन कर लें। एनीवन याद हो एक्रूड इनकम? इनकम which is earned but not which is earned but not received. ठीक है, तो ये एंट्री क्या पास करेंगे बेटा इसकी? सर इनकम डेबिट कर देंगे और एक्यूट क्रेडिट। नहीं फहीम, आप गलत बता रहे हैं। सर कोई और? डिविडेंड एक्सपेंस डेबिट, एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट। एक्सपेंस वाली बात ही नहीं बेटा, ये इनकम है। थोड़ा सा ठीक है, फर्क रखें एक्सपेंस और इनकम में। डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट होगा। इनकम रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या होगा बेटा? किसी को ये एंट्री आती है तो बेटा हैंड रेस करें। किसी को ये एंट्री आती है वो हैंड रेस करे। जल्दी से नोट्स खोलें, जहां से लेक्चर हमने सेमेस्टर स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको ये एंट्री करवाई थी। जल्दी से नोट्स खोलें बेटा। वहां पे आपको ये कोई तीसरी चौथी एक्रूड इनकम की नाम से, इनकम रिसीवेबल के नाम से एंट्री होनी है आपके पास। वो बताएं क्या लिखी हुई है? सर जो इनकम अर्न हमने कर लिया वो क्रेडिट होगा और जो अक्रूड इनकम होगी वो डेबिट होगी। एक्रूड इनकम को हमने डेबिट करना है और इनकम जो होगी आपके पास डिविडेंड इनकम, उसको हमने क्रेडिट करना है। ठीक है, तो एंट्रीज आप बेटा वो 12-14 ही हैं, वो याद कर लें तो जिंदगी आसान हो जाएगी, नहीं तो फिर मुझे तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसकी एंट्री जो है क्या पकड़ेंगे आप बेटा पास? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट डेबिट, और कैपिटल अकाउंट है। क्रेडिट। जी बेटा, इंटरेस्ट डेबिट होगा और कैपिटल डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो जाएगा और जो है आपके पास कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट। उसके बाद है अलाउंस आपने रखना है 780 रुपए। तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे बेटा? सर वही इनकम स्टेटमेंट डेबिट होगा और अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल क्रेडिट। ठीक है। क्रेडिट। उसके बाद आपके पास है रेंट आउटस्टैंडिंग है, उसकी एंट्री क्या पास करेंगे? रेंट एक्सपेंस डेबिट, आउटस्टैंडिंग क्रेडिट। क्रेडिट। अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइएगा। उसमें बेटा हमारे पास जो है वो क्लोजिंग स्टॉक है, उसकी एंट्री क्या पास करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंटरी डेबिट, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। उसके बाद प्रीपेड रेंट की एंट्री क्या पास करेंगे बेटा? प्रीपेड जो होगा वो डेबिट होगा और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है, और नेक्स्ट आगे स्टोर सप्लाईज हैं एट द एंड बची पड़ी है 2500 से। स्टोर सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और स्टोर सप्लाईज क्रेडिट। डेप्रिसिएशन है फर्नीचर की और ऑफिस इक्विपमेंट की। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा और अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल है, इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? इनकम स्टेटमेंट डेबिट और अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल क्रेडिट। 10वें क्वेश्चन पे आ जाए। ये एक पॉइंट है जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, लास्ट टॉपिक पे,
इंश्योरेंस पेड अप टू 31 मार्च 2017, जो इंश्योरेंस है आपकी वो 2017 तक, मार्च 2017 तक पेड है। तो इसकी एंट्री भी और अमाउंट भी मुझे कोई बता दे कैलकुलेट करके। इंश्योरेंस आपके पास 5000 की है ट्रायल बैलेंस में, और एट एंड वो कह रहा है कि इंश्योरेंस पेड है 31 मार्च तक, और अभी जो है वो 31 दिसंबर है। इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? 3 मंथ एक्स्ट्रा। पहले आप मुझे एंट्री बता दें, एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस वहां पे है और नीचे आपको कहता है कि वो 31 मार्च तक पेड है, प्री पेड है आपके पास 31 मार्च तक। एंट्री बता दें, अमाउंट बाद में देखते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट। हाँ बिल्कुल। प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट होगा और इंश्योरेंस सर वो क्रेडिट। अमाउंट आप बताएं कितनी होगी? ये सर होगी 1250। हमारे पास जो 5000 हमने जो है पे किया हुआ है, जो कि वहां पे हमें नजर आ रहा है, ठीक है, तो 5000 ये हमने 1 साल का पे किया हुआ है, तो 5000 को मैं डिवाइड करूंगा 1 साल के ऊपर, तो ये मेरे पास पर मंथ की इंश्योरेंस आ जाएगी। कितने की पर मंथ की? 1250 बनती है सर। 31 दिसंबर है, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने अभी हमारे पास जो है उसकी हमने एडवांस में पे की हुई है। तो मैं क्या करूंगा, 3 महीने के एडवांस में पे की हुई है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय हर मंथ की जो इंश्योरेंस है उसके साथ मेरे पास जो है 1250 आ जाएगा प्रीपेड। इससे मैं ये एंट्री पास करूंगा। समझ आइए इस पॉइंट की बेटा? यस सर। ठीक है। उसके बाद है जी रेंट। सर। रेंट जो है रिकवरेबल है। रिकवरेबल मतलब कि आपने रेंट लेना है किसी से, तो ये आपके पास जब रेंट लेते हैं तो ये आपके पास एक्सपेंस होता है या इनकम होती है? इनकम होती है सर। इनकम होती है रेंट लेते हैं तो सर इनकम होती है। जी, इनकम होती है जब लेते हैं रेंट। तो किसी से रेंट लेना है, आपने घर किसी को किराए पे दिया हुआ है तो रेंट लेना है, तो ये आपकी इनकम होती है। 38-30 वहां पे शो हो रहा है, तो वो कहता है अभी हमने जो है वो 1170 रुपए जो है वो रिसीवेबल है हमारे पास, रिकवरेबल है, रिसीवेबल है, एक्रूड है। एक्रूड अभी मैंने एक्रूड की एंट्री बताई थी, एक्रूड जो है आपके पास इनकम की। इसी तरह से ये रिकवरेबल है, एक्रूड है, रिसीवेबल है। तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे बेटा? सर इनकम जो अर्न कर लिया वो क्रेडिट होगा और एक्रूड जो डेबिट। ठीक है, डिविडेंड इनकम। आप रेंटल इनकम को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, ये बताएं। सर रिकवर को जो रेंट रिकवर हो रहा है सर उसे हम करेंगे क्रेडिट करेंगे। डेबिट। रेंट जो आपके पास इनकम है, रेंट इनकम जो है, एंट्री में क्या पास करूंगा? एक तो मुझे पता है मुझे इनकम मिल रही है, तो जो इनकम मिलती है उसे मैं क्रेडिट करता हूँ। तो रेंट इनकम जो होगा या रेंटल इनकम जो होगा उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। डेबिट किसको करूंगा? डेबिट में आप रेंट रिकवरेबल को भी कर सकता हूँ, रेंट रिसीवेबल को भी कर सकता हूँ। जी सर। जो मुझे ठीक लगेगा वो मैं उस हिसाब से कर दूंगा। रेंट रिकवरेबल को भी कर सकता हूँ और रेंट रिसीवेबल को भी कर सकता हूँ। ठीक। एक्रूड रेंट को भी कर सकता हूँ, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने एंट्री पास कर देनी है 1170 से। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन के ऊपर इंटरेस्ट है जो कि आउटस्टैंडिंग है, लेकिन वो है 6 मंथ, साल का नहीं है, 6 मंथ का है। तो क्या एंट्री पास होती है? एंट्री पहले से बता दें मुझे। सर इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट होगा। लोन सर डेबिट होगा और लोन क्रेडिट होगा। और सर जो क्रेडिट होगा। अमाउंट कितनी लेंगे बेटा? अमाउंट सर एक मिनट। ये सर बनती है 4000 बनती है। 8000 निकलती है, लेकिन वो कहते हैं 6 महीने का है, तो हम 8000 को जो है वो 6 महीनों में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है जी सर। तो 8000 जो है वो साल का है हमारे पास। ठीक है, 8000 को डिवाइड कर दूंगा मैं 12 पे, तो 1 मंथ का आ जाएगा। तो 1 महीने का कितना निकलता है? ये निकलता है। और मुझे कितने का चाहिए? 6 महीने का चाहिए। तो मैं जो है इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसके साथ? 6 के साथ। तो मेरे पास जो है ये 6 महीने का रेंट आ जाएगा, सॉरी इंटरेस्ट आ जाएगा 4000। तो 4000 से मैं एंट्री पास करूंगा। उसके बाद ये एंट्री है गुड्स कॉस्टिंग ₹6500 स्पॉइल्ड ड्यू टू फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिट टू क्लेम ऑफ ₹4000।
ठीक है। तो चीज गुड्स आपकी जो है वो जाया हुई है 6000 की, तो गुड्स आपकी जा रही हैं, जाया हो रही हैं, तो परचेजेस जो है वो क्रेडिट हो जाएगा किससे? 6000 से। 6000 से। ठीक है, सॉरी 6500 से। अब 6500 से तो परचेजेस क्रेडिट हो गए, इसमें तो चले जाना है, लेकिन हमें जो है पैसे मिलने हैं, किसने देने हैं? इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे देने हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि इंश्योरेंस क्लेम जो है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, जो कि मैंने अमाउंट लेनी है इससे, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, इसको मैं डेबिट कर दूंगा। कितनी अमाउंट से बेटा? 4000 से। तो बाकी जो मुझे होगा वो क्या है? 2500 मेरे पास लॉस हुआ है, तो लॉस के लिए मैं क्या करूंगा? फायर, लॉस बाय फायर लिख दूंगा, और लॉस बाय फायर लिख दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 2500। तो ये मैंने एंट्री जो है वो बेटा पास करनी है। अब लॉस बाय फायर जो है मेरे पास, ये एडजस्टमेंट, ये दोनों चीजें एडजस्टमेंट्स में आएंगी यहाँ पे नीचे, इसका कोई ऊपर अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो ये लॉस बाय फायर जो है मेरे पास एक एक्सपेंस है, ये रिसीवेबल है, तो ये मेरे पास एसेट होगा, और ये परचेजेस की वैसे मैं एडजस्टमेंट कर दूंगा, जो मेरे पास वहां पे गिवन होगी उसमें से ये क्रेडिट हो रही तो मैं माइनस कर दूंगा। तो ये मैंने एंट्री करनी है, ये लिख लीजिएगा एंट्री। तो ये एक्सपेंस है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, और ये एसेट है तो ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। सर लॉस बाय फायर डेबिट हो रहा है? जी बेटा डेबिट हो रहा है, दो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, एक लॉस बाय फायर 2500 से और इंश्योरेंस क्लेम जो है वो 4000 से, दो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, टोटल ये 6500 बनता है। तो और परचेजेस जो है वो क्रेडिट हो रहा है, वो टोटल 6500 की। ओके सर। तो एंट्री आपकी जो है बेटा ये पास हो जाएगी। कोई मसला है इसमें, कोई चीज पूछेंगे तो बेटा पूछे। सर ये 4 वाली एंट्री समझा दे दोबारा। कौन सी बेटा? यही 4 वाली सर। जी 4 वाली करवा देता हूँ। आपके पास बेटा जो है वो चीजें जो है वो जाया हुई हैं, खत्म हुई हैं, चीजें गुड्स जो है वो खत्म हुई हैं, कम हो गई हैं। तो परचेजेस आपकी कम जो जी सर। कम हो रही हैं, तो इसलिए आप इसे जो है वो क्रेडिट कर देंगे। गुड्स आपकी कम हो रही है तो इसलिए आपने 6500 से क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब गुड्स कम हो गई, उसके बदले में क्या हो रहा है? 4000 मुझे मिल रहा है, फिर भी रिसीवेबल है। जो चीजें मेरी जाया हुई हैं उसका 4000 जो है मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने देना है, तो वो मेरे पास रिसीवेबल है। जी सर। तो मैंने जो है इंश्योरेंस जो है क्लेम रिसीवेबल जो है वो डेबिट कर दिया 4000 से। लेकिन मेरा तो 6500 का लॉस हुआ है ना, तो मजीद सही। भी मेरा लॉस हुआ है, मेरा एक्सपेंस हुआ है। इसलिए जो है जब एक्सपेंस होता है या लॉस होता है तो मैं उसे डेबिट करता हूँ, तो फिर मैंने जो है लॉस बाय फायर जो है वो डेबिट कर दिया। लेकिन एक बात का मैंने ख्याल रखना है कि अब जो है मैंने कितनी अमाउंट से करना है, जो जितना मुझे लॉस हुआ है 6500 तो टोटल था लॉस था ना, उसमें से 4000 तो जी मुझे मिल सर। जाना है। तो लॉस में कितना एक होगा एक्चुअल में 2500 से, तो 2500 की जो है मैंने एंट्री पास कर दूंगा, सही है सर। लॉस बाय फायर 25। ठीक है। और नीचे फिर जी अगेन जो सर। है आपके पास एंट्री है अलाउंस की, ठीक है। तो जी सर। अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल 5% है, तो उसकी मैंने जो है वो एंट्री पास कर देनी है। ये 5% बनता है, कैलकुलेट का है। तो आप इसके लिए क्या करोगे? 5% जो है वो ले लोगे। 3500 बनता है सर। जी बेटा 3500 बनता है सर। हाँ 3500। तो आपने जो है परसेंटेज सर निकाल। जो भी अमाउंट आती है उससे जी जो है सर। बेटा आपने एंट्री पास कर देनी है। कुछ चीज पूछनी है बेटा तो पूछें। नो सर। 20 मिनट का हमारा एक और सेशन होगा। ये रिकॉर्डिंग जो है ये खत्म नहीं हो रही मेरे पास। सर 1 घंटे की क्लास नहीं होती सर?